बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पाठ 3 आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो बार बार सब्सक्राइब नहीं करें, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जो नए हैं चैनल पे सिर्फ उनको ही सब्सक्राइब करना है, बाकियों को सिर्फ लाइक करना है और कमेंट भी करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हो कि मैम अच्छा लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो भी बता सकते हो कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं वो आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगी, मैं वैसे भी उसको समझा दूंगी। तो बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं अपन 3.3। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मों को साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। नवीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ये बच्चों 9th का बता रहे हैं अपने को कि जो परमाणु थे उनकी अपने कोश पूरा करने की एक नियम होता है। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम अपने M कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी घटक अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके K, L और M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध हो जाता है। तो बच्चों, ये जो है ये सारा 9th का था। अपने 9th में जब परमाणु का पाठ पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि कोई से भी दो तत्व आपस में परमाणुओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं। अब सारणी 3.3 जो दे रखी है इसमें कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रखे हैं। जैसे तत्वों के प्रकार हैं उत्कृष्ट गैसें, इनमें तत्व आते हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। इनकी परमाणु संख्या होती है 2, 10, 18। अब इनके जो कोश होते हैं K, L, M और N, तो सबसे बाहरी कोश में इनमें 8 पूरे होने चाहिए। जिनमें 8 पूरे नहीं है बच्चों, वो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। जैसे ये सोडियम है, इस सोडियम के पास कुल जो है इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2, 8 और 1 होता है। तो ये 8 बनाने के लिए क्या करेगा बच्चों, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको दे देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सबको क्या है, अष्टक बनाना होता है। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका भी अष्टक यहाँ पूरा होगा। इसी तरह से ये सारणी बना रखी है। अब जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 7, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, जबकि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके इस 7 का 8 बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये जो सल्फर है, ये सल्फर अष्टक बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये क्या करेगा, 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो इस तरह से ये धातु क्रिया करते हैं आपस में अधातु के साथ। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर, बच्चों ये याद करने की बात है, जो धातु और अधातु होते हैं ना, ये विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड क्या करते हैं, परस्पर आकर्षित होते हैं और मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इनके मध्य में कौन सा बंध होता है, स्थिर विद्युत बल होता है। ध्यान देने योग्य बात ये होती है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड का जो अणु, सोडियम क्लोराइड आपको याद हो गया होगा कि सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, नमक को कहते हैं, अणु के रूप में नहीं पाया जाता है बल्कि यह विपरीत आयनों का एक समुच्चय होता है। ये अणु नहीं होते, ये अलग अलग आयनों का समुच्चय यानी ग्रुप होता है। जैसे सोडियम एरो, ये Na+ बन गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ गया तो क्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश आ गया। अब है सोडियम का तो धनायन बन गया और क्लोराइड का ऋणायन बन गया। इसी तरह से समझेंगे Na+Cl तो बन गया NaCl। ये जो इसके पास जो परमाणु ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया तो अब क्लोरीन का क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। बच्चों ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 2। तो बच्चों अष्टक पूरा करने के लिए 2 और 8 तो रख लेगा, लेकिन ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी के ये इसने दे दिए। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो अब ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का धनायन बन गया, इसके ऊपर +2 का आवेश आ गया। अब ये जो मैग्नीशियम धनायन है और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 7, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। किससे ले लिया, ये मैग्नीशियम में छोड़े थे ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन ने बना दिया 2, 8 और 8, इस 7 का फिर से 8 हो गया तो ये क्लोराइड ऋणायन बन गया। ऋणायन क्यों बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब तो मैग्नीशियम इस तरह से क्लोरीन से जुड़ेगा, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ये डॉट वाले, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम ने इस क्लोरीन को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो दोनों क्लोरीन के पास भी 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी वाले कोश में। शुरू में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 हो गए। तो अब ये पूरा का पूरा क्या अणु बन गया, Mg2+Cl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन गया MgCl2। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम बता सकते हैं? मैग्नीशियम का और ये क्लोरीन का जो धनायन और ऋणायन होता है Mg+ और क्लोरीन माइनस, ये धनायन ऋणायन इसके होते हैं। अब है 3.3.1 आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो ये जो अभी बने हमारे धातु और अधातु के, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो अभी जो आयनिक यौगिक बने इनके क्या गुण होते हैं ये पढ़ेंगे। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3.13, विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए। धातु का स्पैचुला मतलब छोटी सी चम्मच होती है, उस पर थोड़ा सा नमूना लेना है हमें और इसे ज्वाला पर गर्म करेंगे। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया दोहराएंगे। आप क्या देखते हैं? क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदर्शित करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल और केरोसिन में घोलने का प्रयास करेंगे। क्या ये घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाएंगे और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल देंगे। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार
अन्य लवण नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बच्चों चित्र देख लीजिए आप पहले तो। 3.7 चित्र में स्पैचुला पर लवण के नमूने को गर्म कर रहे हैं। ये चम्मच है, इस चम्मच पर थोड़ा सा लवण रखा है और उसको गर्म कर रहे हैं। चित्र 3.8 में लवण को पानी में घोल दिया और इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए और इसके ऊपर विद्युत का प्रवाह कर दिया। तो इस तरह से अब कह रहे हैं ये सारणी 3.4 कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक जो होते हैं NaCl, LiCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaO, MgCl2, इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है बच्चों, ये देखो कितने केल्विन में है और कितने हाई यानी उच्च हैं, 1074। तो इस तरह से इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों के ये बहुत उच्च होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी ये गलते नहीं है। आप नमक से ही देख लो, नमक होता है, अगर इसको हम प्लेट में रख के गर्म करें तो क्या होगा, नमक ही नमक रहेगा, ये आसानी से पिघलते नहीं है। तो आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं वो देखिए। पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर भी होते हैं। यानी NaCl जो बना उसमें Na और Cl के बीच जो है वो मजबूत बल होता है, आकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल कहते हैं जिसको, और ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये टूटते नहीं है आसानी से। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, यानी कि ये जो मजबूत आकर्षण बल होता है ये वैसे तो टूट जाते हैं, लेकिन ये सोडियम और क्लोराइड अलग अलग नहीं होते, बाकी नमक की तो डली होती है वो तो टूटती है। अब है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा है घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊं बच्चों, अगर किसी विलयन में से अपन को विद्युत का चालन करना है तो उसमें आयनों की आवश्यकता होती है। तो अपने वैसे ही आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयन होते ही हैं जब जल में घोलते हैं इनको। तो जब विलयन में बहुत विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। यानी ठोस अवस्था में तो विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन जब हम इनको पानी में घोल लेते हैं तो ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन होता है। बच्चों आपको लग ही रहा होगा कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बच्चों, बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को आपका कोर्स करवाना है, ये मेरा कमिटमेंट है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी। तो बच्चों आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने अन्य मित्रों को बताकर शेयर भी करना और इसी तरह से मेरे से जुड़े रहना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।